पिछली बार ठीक हमने ये डिस्कशन किया, अगर ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता, या किसी को पता क्यों नहीं चलता किसी भी सेंसेस के द्वारा। अगर वो पता नहीं लगता या दिखाई नहीं देता, जो कुछ लोग दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि हमने ईश्वर को देखा, सपने में देखा, इधर देखा उधर देखा, वो सब चीजें क्या है। तो अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं। आज दो क्वेश्चन के साथ ऑलमोस्ट कंक्लूड होगा ये ईश्वर वाली सीरीज जो है। और पहला क्वेश्चन है कि ईश्वर एक है या अनेक है। ये क्वेश्चन इसीलिए उठता है क्योंकि दुनिया में आपको पता है जिस तरह के पॉलिटिक्स भी चलते हैं, और रिलीजियस पॉलिटिक्स में मोनोथेइज्म पॉलीथेइज्म के नाम पर बहुत सारे कन्वर्जन भी होते हैं। और इस तरह के परसेप्शन सारे दुनिया में गया है कि हिंदू लोग पॉलीथेइज्म फॉलो करते हैं, मतलब बहुत सारे भगवानों को मानते हैं। ऐसा जो मैसेज दुनिया में गया या लोग हमारे बारे में मानते हैं, उसका इंटरनल भी यही समझ है। मतलब आप कॉमन हिंदू व्यक्ति से बात करो तो वो पूछेगा तुम कौन से भगवान को पूजते हो, या मैं अमुक भगवान को पूजता हूं। तो क्या सचमुच जो हिंदू है वो अलग अलग भगवानों को पूजता है या एक ही भगवान को पूजता है? चलो, वो आम लोग तो इतने समझदार नहीं होते हैं, पर क्या हमारे शास्त्र ईश्वर को एक ही ईश्वर मानता है या अलग अलग मानता है, उस चीज पर आज डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आज की जो टॉपिक है उसमें ज्यादातर आपको शास्त्र के प्रूफ देख जानना पड़ेगा। पर उससे पहले बेसिकली हमारे शास्त्रों में परमात्मा व ईश्वर, गॉड, जिस भी भाषा में आप भगवान जो भी आप समझते हैं, वो एक ही होता है। उसके अलग अलग नाम होते हैं, हजारों लाखों तरह के नाम है। और जो भी शब्द आप बोलते हो अलग अलग देवताओं के नाम पर, कि ब्रह्मा विष्णु महेश, हम उस पर आएंगे कि ये कहाँ से चेंज हुआ। ये सब परमात्मा के ही अलग अलग एडजेक्टिव्स थे। भगवान की नाम हमारे यहाँ क्या था, मैं था पास्ट टेंस में डिलिबरेटली यूज करता हूँ, क्योंकि आजकल हम उस ना हमें कोई बताता है तो नहीं बताता है तो फिर हम रैंडमली कुछ रखते हैं। तो हमारे शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में परमात्मा को ओम कहा जाता था। ओम। इवन आप सरप्राइज्ड होंगे, जो नॉन हिंदू मतलब क्रिश्चियन या मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, जब वो हिंदुओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किसी भी रिलीजन के बारे में जब आप बात करते हो तो आपको उनके लिटरेचर को पढ़ के बात करते हैं ना। अब वो अलग बात है कि हिंदू लोग अपने लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं जानते, पर कोई भी व्यक्ति बात करेगा वो आपकी व्यवहार से ज्यादा आपके लिटरेचर को पढ़ेगा। तो बहुत सारे हमने डिबेट्स देखा या डिस्कशन देखा, जो नॉन हिंदू या क्रिश्चियन पास्टर हो या मुस्लिम मुल्ला हो, वो जब भी हिंदुओं की बात करते हैं वो कहते हैं हिंदुओं का गॉड ओम। क्योंकि उन्होंने बुक्स पढ़े। तो हमारे यहाँ जैसे क्रिश्चियन अपने गॉड को गॉड कहते हैं, या इस्लाम में अल्लाह कहते हैं, या जुडाइज्म में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो भी वो हिब्रू में कहते हैं, इसी तरह हमारे यहाँ परमात्मा का जो नाम है वो ओम है। तो परमात्मा क्या है? वो एक एडजेक्टिव है। परमात्मा का मतलब होता है सुप्रीम सोल। तो भगवान का क्या नाम है? भगवान का मतलब है ब्लेस्ड पर्सन। देवता का क्या मतलब है? कि डिवाइन। विष्णु का क्या मतलब है? ऑल परमिटिंग। शिव का क्या मतलब है? ऑस्पिशियस। ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, पर एक ही परमात्मा के अलग अलग नामों से बोले जाते थे। नंबर टू, जैसे अब्राहमिक रिलीजन में
हमेशा दो कैरेक्टर होते हैं, एक गॉड ईश्वर और एक एंटी गॉड होता है जिसको शैतान कहते हैं, है ना। मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो अब्राहमिक रिलीजन की, आप गूगल कर सकते हैं। तीनों में, मतलब जुडाइज्म हो, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, एक गॉड है और उसके एंटी गॉड है, ये हमेशा रहते हैं। शैतान गॉड अच्छा का रिप्रेजेंट करता है और शैतान जो है बुरे का रिप्रेजेंट करता है। और जब से क्रिएशन हुआ तब से इन दोनों के बीच में लड़ाई चलता है, कभी शैतान जीतता है, कभी ईश्वर जीतता है। और उनका कहना है संसार में जो भी लोग बिगड़ जाते हैं, खराब होते हैं, वो सब शैतान कराता है, एंटी गॉड। हिंदू धर्म में, मतलब हिंदू तो एक नया शब्द है, जो सनातन धर्म में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। ईश्वर एक ही है और एक को डिफाइन करने के लिए बोला एकमेवा द्वितीयम, इट्स ओनली एंड ओनली वन विदाउट एनी सेकेंड। सेकेंड में ना उसका कोई एंटी है, ना कोई कोई डिप्यूटी गॉड है, ना कोई जॉइंट गॉड है, ना कोई असिस्टेंट गॉड है, ना कोई सुपर गॉड है, ना कोई सब्स्टिट्यूट गॉड है। मतलब गॉड छुट्टी पर गए तो सब्स्टिट्यूट गॉड ने काम देख लिया कि गॉड के पास बहुत सारा काम है, भगवान के पास उन्होंने 4-5 असिस्टेंट गॉड रख दिया, जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या मूवीज के स्टाइल में या पॉलिटिक्स के स्टाइल में एक रूलिंग पार्टी है, एक अपोजिशन पार्टी है। मूवीज में एक हीरो होता है, एक विलियन होता है। ये सब ह्यूमन लाइफ में होता है, नेचर में ऐसा नहीं होता। पर ये अब्राहमिक ट्रेडिशन में कि एंटी गॉड, हिंदू धर्म में कोई एंटी गॉड की कॉन्सेप्ट नहीं है। हो सकता है आप में से बहुतों के मन में विचार चल रहा होगा कि राक्षस और असुर कौन है, तो हम उस पर आएंगे। और एक जो बहुत एक्सट्रीम परसेप्शन है, रॉन्ग परसेप्शन, कि सब कुछ भगवान है, एवरीथिंग इज गॉड। ये भी एवरीथिंग गॉड नहीं है, गॉड एक ही है, सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान नहीं है। ये भगवान नहीं है, ये नहीं है, मैं नहीं हूं, आप नहीं हो। वो परमात्मा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है और सब कुछ उसका है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी है सब उस ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर नहीं है। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं कुछ अलग अलग जो हमारे शास्त्रों के रेफरेंस से। ये वन ऑफ द फेमस मंत्र है पूरी दुनिया में, इवन जो हिंदूज भी हैं, जो नॉन हिंदूज में ये कोट करते हैं। ये ऋग्वेद का मंत्र है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्र बहुधा वदंति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। एकम सत जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, वो एक ही है। और जो विप्र लोग होते हैं, विप्र कहते हैं ज्ञानियों को, विद्वानों को, मतलब आज की भाषा में कहें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। देवियों सज्जनों, हमेशा ध्यान रखना है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स हैं ना, ये सब स्कॉलर्स के द्वारा बनाए गए होते हैं, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। और इसका अपोजिट भी है, प्रॉब्लम की सल्यूशन भी पढ़े लिखे लोग ही ढूंढते हैं। कोई भी अनपढ़ इलिटरेट मूर्ख आदमी ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ना सॉल्व कर सकता है। आमतौर पर आप लोग पूछते हैं, हर कोई पूछता है कि देखो जहां भी जाओ वो कहता है, वो बाबा के पास गए वो उसने कुछ और बताया, यहाँ आते हैं आप कुछ और बताते हैं, वहां जाते हैं वो कुछ और बताते हैं। ये बताने वाले सब कौन होते हैं? विद्वान होते हैं, स्कॉलर होते हैं, सब अलग अलग बोलते हैं। सारे दुनिया में प्रॉब्लम की जड़ तो हमेशा पढ़े लिखे लोग ही होते हैं। अनपढ़ अशिक्षित लोग तो बेचारा उनके द्वारा ट्रैप्ड होता है। एक ही सत्य है परमात्मा, ये वेद मंत्र कहता है। तो विद्वान लोगों की बीमारी है क्या?
अगर सब जो मानते मैं वही मान जाऊं, फिर मुझे ज्ञानी कौन मानेगा? मैं कुछ ऐसा बोलूं ना कि मैं कुछ हटके लगूं। आजकल की मार्केटिंग में भी अब जो जो आजकल के जमाना मार्केट की वर्ल्ड है, उसमें भी आप देखते हैं हर सामान अगर सब एक जैसा लगे तो बिकेगा कैसे? कुछ तो आपकी यूनिक फीचर होनी चाहिए ना। कि बच्चों में भी आजकल बीमारी आ गई है कि मैं बड़ा यूनिक हूं। ये जो यूनिक दिखाने के चक्कर में हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम दूसरों से अलग दिखें। और ये भयानक बीमारी है विद्वानों की, ज्ञानी लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की। वो जो जैसा है उसको अगर वैसा बोल दिया, फिर सारे तो एक जैसे हैं, फिर मेरी पढ़ाई की क्या फायदा? इसलिए विद्वानों का प्रॉब्लम है कि वो एक ही सच को अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं, पर सच एक ही होता है, ईश्वर एक ही है। ये ज्ञानी लोगों ने ही बखेड़ा किया है, अलग अलग तरीके से बताया। और उससे हुआ क्या? उससे सेक्ट बनते हैं। ये सेक्ट या संप्रदाय बनाने वाले मूर्ख नहीं होते हैं, सब पढ़े लिखे होते हैं। वही सेक्ट 200-400 साल के बाद रिलीजियन में कन्वर्ट, कल्ट बनता है। मतलब कल्ट तो 100-200 साल में ही बन जाता है, फिर आगे जाकर 200-300 साल के बाद एक प्रॉपर रिलीजियन बन जाता है। फिर वो रिलीजियन के लोग, वो जो व्यक्ति गुरु ज्ञानी विद्वान प्रोफेट जो जो बन गया, उसके नाम पर फिर प्रचार करते हैं। दैट्स हाउ आपको दुनिया में रिलीजियंस देखते हैं। हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम है। ईश्वर एक ही है, अलग अलग लोग उसको अलग तरीके से बताते हैं। ये ऋग्वेद के दूसरे मंत्र है, यो न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्न भुवनानि यन्ति अन्या। वो परमात्मा जो हमारे जेनरेटर भी है, पैदा करने वाला भी, हमारा सस्टेनर भी है, विधाता भी है, जो सारे संसार को जानता है और टेक केयर करता है, वो एक एव, बोल्ड में है एक एव, वो अकेला है। एक मतलब वन, एव मतलब इंडीड, वो अकेला ही है। पर देवानाम नाम था, पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ध्यान रखिए, जो हिंदू धर्म की शास्त्रों का जो बेसिक कंसेप्ट और जो नॉन हिंदू धर्म की बेसिक कंसेप्ट है, हमारे यहाँ एक ही ईश्वर बोल्ड में पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। बाकी रिलीजन में जो फर्क है, वो एक ही ईश्वर एक ही नाम है। यहीं से कंफ्यूजन शुरू हुआ। इसी तरह अथर्ववेद का, ये तो और ज्यादा क्लैरिटी के साथ बोलते हैं। वो परमात्मा स एष एक, वो परमात्मा अकेला है, न द्वितीय, उसका कोई सेकंड नहीं, न तृतीय, उसका कोई थर्ड नहीं, चतुर्थ कोई फोर्थ नहीं, पंचम कोई फिफ्थ नहीं, षष्ठ कोई सिक्स्थ नहीं, सप्तमो नापि उच्यते, नाष्टमो न नवमो न दशमो नापि उच्यते, न उसका कोई सेवेंथ एट नाइन टेन कुछ नहीं। एक और डन, उसके बाद लाइन खत्म, उसके बाद कोई नहीं, ना असिस्टेंट, ना डेपुटी, ना सब्स्टिट्यूट, ना बैकअप, ना आंटी, कुछ नहीं, वो अकेला है। अब कुछ उपनिषदों की कोटेशन लेते हैं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही देव परमात्मा सभी के अंदर है, सब भूतों के अंदर, भूत क्रिएचर सभी क्रिएचर्स के अंदर है। गूढ़ बहुत छुपा हुआ, क्योंकि शटल है, सब जगह फैला हुआ है और सबकी सुपरवाइजर है, सबको अपने कर्मों के अनुसार फल देता है। इसी तरह नीचे वाला देखेंगे, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद 6:2-1। वो ब्रह्म जो परमात्मा का दूसरा नाम है, वो परमात्मा एकमेव, इट्स इंडीड इट्स ओनली वन, अद्वितीयम विदाउट एनी सेकेंड। वो अद्वैत है, उसका कोई सेकेंड नहीं है, डुअलिटी नहीं है। इसी तरह श्वेता श्वेतर उपनिषद, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय न तस्थुर, एक ही परमात्मा जिसका नाम रुद्र है, उसका कोई सेकेंड नहीं। यहां बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द दिया, रुद्र, परमात्मा को रुद्र कहते हैं।
जो आगे जाकर पुराणों में आप शिव को रुद्र के साथ जोड़ते हैं। परमात्मा को रुद्र कहा जाता है क्योंकि वो रुलाता है, बहुत रुलाता है, सबको रुलाता है। कैसे? कहते हैं जब कोई मर जाता है तो सब रोते हैं। मारने का काम किसका है? परमात्मा का है, जिसको पुराणों में यम कहा है। क्योंकि कष्ट जो देता है, जब हम बुरे कर्म करते हैं, बुरे कर्म का फल मिलता है तो भी हम रोते हैं, वो भी परमात्मा की व्यवस्था है। इसको रुद्र कहते हैं। और उसका अपोजिट नाम भी परमात्मा का है, शिव। शिव का मतलब मंगल, वेलबींग। जो लाइफ में अच्छा होता है तो भी परमात्मा की कृपा से या हमारे अच्छे कर्म करने के कारण परमात्मा का फल देता है। तो जैसे कि हमारी आदत है, हमारे दोस्त तो अगर हमें क्रिटिसाइज करे कि भाई ये बुरा काम कर रहे हो, तो दोस्त को हम दुश्मन समझ बैठते हैं, है ना। और वही दोस्त अगर आपकी तारीफ करे तो दोस्त बड़ा अच्छा होता है। ये हमारी नेचर है। तो परमात्मा कभी हमारा रुद्र हो जाता है जब वो रुलाता है, तंग करता है, खतरनाक है। और जब सब अच्छा हो रहा है तो हम परमात्मा को शिव बोलते हैं। तो ये सिर्फ परमात्मा के दो अलग अलग नाम है, जो आगे जाकर पुराणों में दो अलग अलग कैरेक्टर बने, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। पर वो परमात्मा एक ही है। इसी तरह श्वेताश्वेतर उपनिषद, तस्मात् पर यस्मात् परम ना परमस्ति, उससे बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। न अणीय, न उससे कोई शटलर है छोटा, न ज्यायो, न उससे कोई बड़ा है। वो एक ही है, सब जगह फैला हुआ है और उसमें सब कुछ भरा हुआ है। इसी तरह श्वेताश्वेतर उपनिषद 6:8, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न उससे कोई चीज बनता है। ये भी एक मिसपरसेप्शन है कि हम सब परमात्मा से बने हैं। कोई भी संसार में परमात्मा से नहीं बना है। सब कुछ बना है मैटर से, प्रकृति से। परमात्मा कुम्हार है, घड़ा बनाने वाला है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, डिजाइनर है, पर वो रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल तो प्रकृति है। तो परमात्मा से कोई चीज बना नहीं है। न परमात्मा का कोई कॉज है, न परमात्मा किसी से बना है। वो ना किसी का कॉज है, ना वो किसी का इफेक्ट है। वो कॉजलेस भी है, इफेक्टलेस भी है। न तत्सम, उसके इक्वल भी कोई नहीं। अभ्यधिक, उसके बियॉन्ड सुपीरियर भी कोई नहीं। परास्य शक्ति, उसकी जो शक्ति है, एबिलिटी है क्रिएट करने की, उसी एबिलिटी को हम मैटर कहते हैं। उसी से सारे संसार में सब चीजें बन। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको शास्त्रों के कोट किया। ये शास्त्र आपके शास्त्र हैं, ध्यान रखिए। ये तुम्हारा ही शास्त्र है। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, धर्मशास्त्र, जिनका नाम तुम बोलते हो, इन्हीं में से ये लिखा है। वो परमात्मा एक है, पर ज्ञानी लोग उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। उसका उसकी किसी भी तरीके से कोई सेकेंड नहीं है। अब आते हैं, ये तो फाउंडेशन है समझने के लिए। इसी से रिलेटेड जो अगला क्वेश्चन है, तो ऐसा क्यों दिखाई देता है कि हिंदुइज्म में बहुत सारे देवी देवताएं पूजे जाते हैं? ऐसा जो लोग हमारे आप में से, इवन जब जब आपके जो नॉन हिंदू फ्रेंड्स हैं आपके घर में आते होंगे या आप जाते होंगे, जैसे मैं बहुत सारे टाइम जो हाई स्कूल्स में या कॉलेज में भी जाता हूँ हिंदुइज्म पर बोलने के लिए, टीचर्स या स्टूडेंट्स को, या इंटरफेथ के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी हर कोई ये सवाल पूछता है कि आपके वहां इतने सारे भगवान क्यों है। बात है कि सिर्फ वो पूछते हैं इसीलिए नहीं कि वो हमारे बारे में ठीक से नहीं जानते, इसीलिए नॉन हिंदू लोग पूछते हैं। हम हमारे लोगों की भी यही धारणा है, वो भी पूछते हैं। दो व्यक्ति मिलते हैं हिंदू, तो एक दूसरे को पूछते हैं तो कौन सा भगवान पूछते हो। उसका सेंस यही आता है कि हिंदुओं में बहुत सारे भगवान हैं। तो क्या सचमुच जो जिस तरह मॉडर्न डेज में, मैं ये मॉडर्न डेज भी जानबूझ के करता हूं क्योंकि ये पिछले 700 जो
जिस तरह के हिंदुओं का व्यवहार आजकल है, इससे 500 से 700 साल का ट्रेंड है। इससे पहले हिंदुओं का स्वभाव, नेचर, उनके एक्टिविटी कुछ दूसरे थे जो आज हैं कुछ। और ये चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा डिसिप्लिनरी बॉडी नहीं है जो रिलीजियन को डिफाइन करके लोगों को बोले कि ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो जिसको जो मर्जी लगता है, जिस बाबा को, जिस गुरु को, जिस पंडित को जैसा जो लगता है, वो अपनी मनमानी करता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है जो लोगों को बता सके। तो जो भी चलता है, क्या ये जो अलग अलग भगवान या देवताओं को हम पूछते हैं, उसकी क्या सेंस है, उस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। भगवान, हम आम भाषा में आजकल सबसे ज्यादा यही शब्द यूज करते हैं, भगवान शब्द। ये भगवान शब्द का लिटरेरी मीनिंग देखिए, इसमें दो शब्द है। भगवान, वान एक सफिक्स है, जैसे धनवान है, ज्ञानवान है, शक्तिमान है। मतलब ये वान या मान सफिक्स यूज होता है टू शो द पोजेशन। जो कोई व्यक्ति जिस चीज को पुजेश करता है उसको वान के साथ, धनवान मतलब धनी, रिच मैन हु हैज लॉट्स ऑफ वेल्थ। ज्ञानवान, ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है ना। शक्तिमान, जिसके पास शक्ति है। तो भगवान, जिसके पास भग है। वो भग क्या है? भग ऐश्वर्य को कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को। और जो प्रॉस्पेरिटी है नॉर्मली वो 6 तरह के मानी जाती है। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशश्रिय, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शन्नम भग इति स्मृतः। तो 6 तरह की चीजों को ऐश्वर्य या भग की प्रॉस्पेरिटी के में काउंट किया जाता है। धन मतलब वेल्थ, धर्म, जो लोग वर्च्यूज, वैल्यूज, एथिकली बहुत करेक्ट होते हैं, वो भी उनका एक ऐश्वर्य है। जिनके पास बहुत मटेरियल धन है, वो भी ऐश्वर्य है। ज्ञान, जिनके पास बहुत नॉलेज है, वो भी प्रॉस्पेरिटी की एक पार्ट है। यश, जिनके जो बहुत जो फेम है, नाम है, बहुत लोग आपको जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। श्री, ब्यूटी, सुंदरता, ये भी उसमें आता है। वैराग्य, डिटैचमेंट, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी, ये भी ऐश्वर्य में आता है। तो इनमें से जिसके पास एक हो या इनमें से ज्यादा हो, वो सब ऐश्वर्यशाली या भगवान कहलाते हैं। एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जो किसी ना किसी तरह एम्पावर्ड है। एम्पावरमेंट किससे आता है? पैसे से आता है। आता है कि नहीं आता है? ज्ञान से भी आता है। आप बहुत नॉलेजेबल हो तो भी सोसाइटी में आपकी एक रुतबा रहता है। आपके पास पैसा है तो भी रुतबा रहता है। आप बहुत सुंदर हैं तो भी आपकी एक सोसाइटी में स्थान रहता है। इसी तरह आप अगर बहुत धार्मिक हैं, ऑनेस्ट हैं, जो भी धर्म की जो वर्च्यूज या वैल्यूज, उसमें भी आपकी एक वो भी है। तो जितने पावर, पोस्ट, फेम, नेम, ब्यूटी, वेल्थ, ये सब चीजें ऐश्वर्य या प्रॉस्पेरिटी के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। इनमें से जिसके पास एक या एक से ज्यादा हो, वो सब भगवान या ऐश्वर्यशाली कहलाते हैं। तो संस्कृत लिटरेचर में भगवान शब्द यूज हुआ है ब्लेस्ड या प्रॉस्परस, या कह सकते हैं जो इलिस्ट्रिशियस है, डिवाइन है, वेनरेबल है। और अगर आप को मौका मिले कभी कोई संस्कृत लिटरेचर पढ़ने की, जरूरी नहीं कि कोई वेद उपनिषद, नहीं, जैसे संस्कृत में कोई भी बुक आप पढ़ेंगे, कोई लिटरेरी बुक भी, उसमें आप देखेंगे जो अपने से बड़े होते हैं उनको भगवान कह के बुलाया जाता है। आज भी जो संस्कृत के पढ़ने वाले बच्चे हैं या पढ़ाने वाले हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं या ग्रीट करते हैं, जैसे सपोज आप अपने बॉस से बात करते हो तो आप कहते हो गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम।
अगर इस गुड मॉर्निंग सर को संस्कृत में बोला जाए तो बोला जाएगा भगवन अभिवादये, सर आई ग्रीट यू। हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग गुड नाइट की कंसेप्ट नहीं, ग्रीटिंग की है, अभिवादन। तो आज भी जो संस्कृत पढ़े हुए हैं वो अपने से बड़ों को, वो टीचर हो, माँ बाप हो, अपने से बॉस हो, अगर आप भी कल संस्कृत इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाए, आप ऑफिस में अपनी बॉस को भगवान ही बोलेंगे। अगर लेडी बॉस हो तो भगवती बोलेंगे। बात समझ में आई? तो हमारे यहाँ जिनको हम भगवान कहते हैं, वो उनका यही सेंस है, रेस्पेक्टेबल है, वेनरेबल है। परमात्मा भी भगवान हो सकता है, क्योंकि वो भी सार जो धन संपत्ति ऐश्वर्य ज्ञान बुद्धि मेरे पास है, परमात्मा के पास तो इन्फिनिट रूप में है। इसके अलावा जिसको भी हम पूजना चाहते हैं, पूजना रेस्पेक्ट करना चाहते हैं, उनको हम भगवान या भगवती बोलते हैं। तो पेड़ भी तो भगवान हो सकता है ना, अगर आप पेड़ को रेस्पेक्ट शो करना चाहो। पर भगवान का अर्थ नहीं है कि वो गॉड है। बात समझ में आई? ये शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है, और खास करके हर हिंदू को ये ज्ञान होना चाहिए अपने बारे में, और दूसरों से जब बात करे। भगवान का सिंपल मीनिंग है वेनरेबल। जैसे अंग्रेजी में और एक शब्द है लॉर्ड। लॉर्ड वो गॉड को भी कहते हैं, और आम इंसानों में जो बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं उनको भी लॉर्ड कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उसकी जो अपर हाउस है, उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। वहां कौन बैठते हैं? कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठते हैं। जो सोसाइटी के, जिनका अभी मैंने जो भगत के नाम पर ऐश्वर्य के जो लिस्ट गिनाया, उनमें से लोग बैठते हैं। अर्थात कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो भी लॉर्ड बनता है। कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, वो भी बैठता है। कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी मेंबर बनता है। कोई सोशल सर्विस करने वाला, वो भी बैठता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो बैठते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? लॉर्ड। आज भी कहा जाता है उनको। तो हम मुझे एक नाम याद है, वो मोस्टली इंडियन टीवी में आते हैं, लॉर्ड मेघनाथ देसाई करके। तो वो पता नहीं आजकल हैं कि नहीं, मैंने टीवी में देखता था डिबेट में, तो वो उनके आता था लॉर्ड मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई ब्रिटिश अमेरिकन इंडियन है, और वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे। आपको बहुत सारे इंडियन भी वहां मिलेंगे, पर वो कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं। वो अपने अपने फील्ड में जो एक्सीलेंट है, उनमें से उनको चुन करके बैठा है, उसे लॉर्ड होते हैं। वही हमारे यहाँ भी यही अर्थ में भगवान शब्द का यूज हुआ है। प्रॉब्लम कहां रह गया? आम आदमी क्यों नहीं समझ पाया? आम आदमी भगवान बोलते ही सीधा परमात्मा से क्यों जुड़ जाता है? अब वाल्मीकि को भगवान बोलते ही, अब वाल्मीकि एक इंसान है, ऋषि है, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा। तो हमारे संस्कृत शास्त्रों में वाल्मीकि को भगवान कहा, मतलब वेनरेबल है, रेस्पेक्टेबल है। और आम हिंदू को जब आप भगवान वाल्मीकि कहते हो, वो समझता है वाल्मीकि इज माई गॉड। तो सेक्ट बन गया आजकल, वाल्मीकि की मंदिर बनने लग गए, तो जी वाल्मीकि भी गॉड बन गए। क्योंकि जो काम हमारा है, मेरे पोजीशन में जो लोग होते हैं, आचार्य, विद्वान, ज्ञानी, साधु, सन्यासी, ये उनका काम था या है कि लोगों को प्रॉपरली एजुकेट करें। क्योंकि हम अपना काम नहीं करते, क्योंकि अपनी सेल्फिश एजेंडा के कारण, तो आम लोगों को पता नहीं चल पाता, और वो कंफ्यूज्ड भी है, और जो मैसेज नॉन हिंदुओं में भी जाता है, वो भी रॉन्ग ही जाता है। इसी तरह अब शंकराचार्य बहुत बड़े स्कॉलर हुए, पर शंकराचार्य को मानने वाले उनके शिष्य परंपरा उनको भगवान शंकराचार्य ही बोलते हैं। हमेशा से बोला गया है। आप महाभारत पढ़ो, आप में से बहुत सारे आते हैं, रामायण क्लास में आते थे, तो आपने देखा उसमें कितने सारे कैरेक्टर एक दूसरे को भगवान बोलते हैं। भगवान वशिष्ठ, भगवान भरद्वाज। अब ये भगवान मतलब ईश्वर थोड़े ही हो गए।
ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, रिस्पेक्ट से हम उनको भगवान, मतलब आम भाषा में कहें सर, रिस्पेक्टेड या लॉर्ड होता है। उसकी फेमिनिन वर्ड क्या है? भगवती। सपोज अनसुईया है, गार्गी है, गार्गी बहुत बड़ी स्कॉलर थी, उनको उनके शिष्य अगर बोलेंगे क्या बोलेंगे? भगवती गार्गी। पर आपके सामने कोई भगवती गार्गी बोले, 4 दिन के बाद मंदिर बना दोगे जी, गार्गी देवी की पूजा शुरू कर दोगे। तो गार्गी एक ऋषि का है, ऋषि है, लेडी ऋषि है, ज्ञानी है, विदुषी थी, उनको भगवती कहा जाता है। इसी तरह भगवान वाल्मीकि, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान व्यास, इन सबका अर्थ परमात्मा नहीं अपितु रिस्पेक्टेड या वेनरेबल होते हैं। और एक शब्द जो मंदिरों में हमारे भगवान पूजे जाते हैं वो है देव या देवी या देवता। हम कभी देव बोलते हैं, देवता बोलते हैं, या देवी बोलते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो देव का अर्थ क्या है? इसकी लिटरेरी मीनिंग संस्कृत में है देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवती तिवा। मुझे पता है जो मैं बोल रहा हूं आप नहीं समझ रहे, पर मुझे ये बताना जरूरी है कि आपको ना लगे कि मैं रैंडमली कुछ भी आपको सुना देता हूं। तो ये निरुक्त की एटिमोलॉजी है देव शब्द की। इसका मीनिंग है जो देता है, हु गिव्स, जो इल्यूमिनेट करता है या जो खुद इल्यूमिनेट हुए उसको देवता या देव कहते हैं। फेमिनिन में लड़की अगर हो, महिला हो तो देवी कहलाता है। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि कोई भी चीज जड़ हो या चेतन, सेंटिएंट हो या इनसेंटिएंट हो, कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, अगर उसका कोई गिविंग नेचर है या कोई कंट्रीब्यूशन है मेरे लाइफ में या हमारे लाइफ में, उसको हम देव, देवी, देवता, जो भी जेंडर के हिसाब से हम बोलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सूरज भी देवता है, चांद भी देवता है। क्यों? उनके कंट्रीब्यूशन है। पानी भी देवता है, नदी भी देवता है, वायु भी देवता है, पहाड़ भी देवता है, पेड़ भी देवता है, गाय भी देवता है। पर अगर हम इसको समझोगे नहीं, समझेंगे नहीं, फिर हमारे बच्चे या हम क्या समझ बैठते हैं, अच्छा मतलब गाय को पूछते हैं, मतलब गाय हमारे लिए भगवान है, ईश्वर है। नहीं, गाय देवी है। क्यों? देवी की अंग्रेजी में ट्रांसलेशन गॉड नहीं है, गिवर है। देवता का लिटरेरी ट्रांसलेशन करेंगे गिवर और इल्यूमिनेटर, दैट्स इट। आप खुद इसको माने, बोले, फिर दुनिया समझेगी ना। नहीं तो आपकी मजाक उड़ती है, देखो ये गाय को पूछते हैं, भाई गाय को पूजते हैं, पूजने का मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज गाय हमारे लिए देवता है, ईश्वर नहीं। पहले ये हम समझ ले, देवता मतलब गिवर है। इसलिए हमारे यहाँ हवा, पानी पर हर किसी को हम देवता मान, ये हमारा बड़प्पन है, ये हमारा ग्रेटनेस है, जिसको बिना ना समझ के कारण, ब्लाइंडली फॉलो करने के कारण हमारी ग्रेटनेस सबसे वर्स्ट हो गया। इसी तरह जो सेंटिएंट है, जिनमें जीवन है, वो भी देवता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ भी देवता है, पिता भी देवता है, टीचर भी देवता है। जो भी लाइफ में आपकी कोई कंट्रीब्यूट करता है, संस्कृत में राजाओं को, मतलब जो रूलर है, उनको भी देवता कही जाती है। जिनका भी तुम्हारे लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, तुम्हारे जिंदा रहने में, तुम्हारे आगे बढ़ने में, तुम्हारे खुशी में, वो सब तुम्हारे लिए देवता हैं। वो हवा हो, पानी हो, पत्थर हो, इंसान हो, पिता हो, माँ हो, बाप हो, गुरु हो, टीचर हो, गाड़ी बनाने वाला हो, इंजीनियर हो, ड्राइवर हो, कोई भी, सब देवता है। पर देवता ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है। हाँ, हम परमात्मा को भी देवता बोल सकते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम गिवर है, सुप्रीम इल्यूमिनेटर है। पर कोई भी देवता ईश्वर नहीं है। ये तो हुआ देवताओं का एक बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग। पर जो मंदिरों में हम पूछते हैं, वहां तो इस तरह की देवताएं नहीं है।
वहां पेड़ पौधे, माँ बाप, हम तो माँ बाप को कहाँ, धीरे धीरे जिस तरह सोसाइटी चेंज हो रहा है, माँ बाप को तो हम रिस्पेक्ट देना वैसे ही कम करते जा रहे हैं। मरने के बाद भोज बढ़ा देते हैं, पर जीते जी बुढ़ापा में कहाँ रिस्पेक्ट, मतलब जो देते हैं वो तो भगवान के आशीर्वाद उन पर रहेगा। तो माँ बाप धीरे धीरे वनरेबल होते जा रहे हैं, बच्चे नहीं पूछते हैं। पर वो बच्चे मंदिर में, वो पत्थर में खूब माथा पीटते रहते हैं, पर जो जिंदा देवता है वो पूछते कम है। वो जो मंदिर में देवता वो कौन है, वो भी जानना जरूरी है। तो फिर हमारे यहाँ एक तो हुआ देवता जो कंट्रीब्यूटर या इल्यूमिनेटर है, वो हम सोशियली या इंडिविजुअली वो रिस्पेक्ट करते हैं। जिन देवताओं को हम मंदिर में पूजते हैं वो पुराण लिटरेचर की, हमारे यहाँ 18 पुराण है, 18 बड़े पुराण है और 18 करीब छोटे पुराण है, उसको कहते हैं उप पुराण। तो पुराण क्या है? माइथोलॉजी। माइथोलॉजी क्या है? आप बचपन में पढ़े होंगे या आपके बच्चे पढ़ते होंगे। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी है, पता है ना, बहुत सारे देवी देवता वहां होते थे, पानी की देवता, आग की देवता, सब आप ऑल एजुकेटेड लोग हैं। इजिप्ट की माइथोलॉजी होती, चाइना की माइथ, जितने भी ओल्डन सिविलाइजेशन है, इवन आपके बगल में जो मेक्सिको है, मायन कल्चर था, वो तो सब सारे दुनिया को दो रिलीजन ने बर्बाद कर दिया। दो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने पूरी दुनिया की सारी सिविलाइजेशन, कल्चर, फिलोसफी सब बर्बाद कर दिया। आप बचे हुए हो, थैंक टू गॉड, थैंक्स टू योर एंसेस्टर्स, और उसको बचा के रखना। पर यही तो खतरा है कि इतने सालों से, इतने संघर्ष के बाद जो बचा कुचा है, आप अपने अगले जनरेशन को ठीक से ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, ताकि सारी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। तो आपके बगल में मेक्सिको है, उनके भी एक बड़े प्राचीन सिविलाइजेशन था, मायन कल्चर। ये टेक्सास में भी उन्हीं की कल्चर था, जो आप कहीं नहीं मिलेगा। ये सारे जितने भी एंशिएंट कल्चर है, वहां माइथोलॉजी एक लिटरेचर होता है। माइथोलॉजी में समझते हैं मिथ, मतलब जिसमें सैकड़ों स्टोरियां होती हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको देवता कहा जाता है। उनमें कुछ स्टोरीज रियल होते हैं, कुछ स्टोरीज फिक्शनल होते हैं, कुछ स्टोरी मिक्सिंग होती हैं, कुछ फिक्शनल है, कुछ रियल है, कुछ सुपरफिशियल है, कुछ सुपरनैचुरल है। इसी तरह के स्टोरीज की कॉम्बिनेशन को हम माइथोलॉजी कहते हैं। हमारे यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन में, हिंदू सिविलाइजेशन में भी पुराण बने, 18 बड़े बड़े पुराण हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ स्टोरीज भरे पड़े हैं। और उस स्टोरीज में जो देवता, जो जो कैरेक्टर हैं, उनको भी देवता ही कहा जाता है। सभी सभी सिविलाइजेशन में ये था, पर वो सिविलाइजेशन बर्बाद हो गए, अब फिक्शन के रूप में बच्चे पढ़ते हैं। हम क्योंकि एक सिविलाइजेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, आज भी शायद दुनिया में हमारी ही एक सिविलाइजेशन है जो पिछले 10,000 20,000 सालों से अभी तक जैसे तैसे जिंदा है काफी कोशिश के बावजूद। तो पुराणों की माइथोलॉजी के जो डिस्क्राइब्ड कैरेक्टर्स हैं, उनको देवी देवता बोला जाता है। हम वेद, उपनिषद, शास्त्रों के द्वारा बताए गए परमात्मा को पूजना छोड़ के इनको पूजने लग गए। ये पिछले 1500 साल की मैक्सिमम ट्रेंड है, जो जिस तरह की देवी देवताओं को हम पूजते हैं। पर ध्यान रखिए, ये पुराणों में वर्णित, पुराणों में बताए गए कैरेक्टर्स हैं। उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो परमात्मा के जो अलग अलग नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका एक पर्सोनिफाइड फॉर्म है। जैसे सबसे बड़े 3 त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर या शिव। ये 3 सबसे बड़े पौराणिक या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। ये कौन है? वो परमात्मा जो ओम अक्षर से, ओम शब्द से जाना जाता है, जो क्रिएटर है, केयरटेकर है, डिस्ट्रॉयर है। माइथोलॉजी में उस परमात्मा को
का 3 तरह के काम बांट दिया कि क्रिएशन डिपार्टमेंट की हेड ब्रह्मा है, केयर टेकिंग का विष्णु है, डिस्ट्रक्शन पार्ट जो है वो शिव का है। इसी तरह आगे जाकर के अलग अलग एक तरह के डिपार्टमेंटलाइज कर दिया गया कि पानी की जो इंचार्ज है वो वरुण है, धन संपत्ति की इंचार्ज है वो लक्ष्मी है, पावर की एनर्जी की इंचार्ज दुर्गा है। तो ये नेचुरल है, इसमें दुनिया में सब सिविलाइजेशन में होता है। तो इस तरह के माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स बने और फिर धीरे धीरे क्या कारण है वो तो हम और कभी डिस्कशन करेंगे, टाइम हो चुका है। हम फिर उन्हीं को भगवान मान के पूजने लग गए। पर तब भी आमतौर पर हम अलग अलग देवी को भक्त बनते हैं, देवी देवता के लोग, हिंदू लोग पर अंदर वो कॉन्सियसनेस तो रहता है कि ये भी वही है, वो भी वही है, सब एक ही है। बस है कि आपको या ये हिंदू समाज को कोई एजुकेट करे। तुम जिसको भी पूछते हो कम से कम इतना तो जानो वो सब उसी परमात्मा के अलग अलग रूप में या उनके माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के रूप में पूछते हो। ये एजुकेशन बहुत जरूरी है हमारे बीच में। और एक चीज है जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम सब पूछते हैं, ये 33 करोड़ देवता क्या चीज है? 33 करोड़ देवता, अंग्रेजी में बोले तो 330 मिलियन देवता। अब ये तो कहीं भी नहीं लिखा है किसी भी लिटरेचर में। 330 मिलियन देवता की लिस्ट बनाओ तो आपके तो वैसे ही 100 पेज की, 1000 पेज की बुक बनेगा। और जैसे हम लोग ये पिछले 500-700 साल से हिंदू लोग जिस स्पीड से भगवान बदलते हैं, आपको पता है ना, हम बहुत एक्सपर्ट हैं भगवान बदलने में। और सबसे जो अभी करंट जो फेमस पॉपुलर हीरो हैं, भगवान हैं, वो एक तो वो शिरडी साईं बाबा बने करे, घर घर में, मंदिर मंदिर में सब शिरडी साईं बाबा के मंदिर। और जो नया ट्रेंड है वो हनुमान जी बने हैं। 50-60 साल 100 साल पहले हनुमान जी की कोई मंदिर नहीं हुआ करता था, राम जी को पूछते थे। राम जी के भक्त हनुमान है। अब राम जी पीछे चले गए, अब हनुमान जी ने सीट ले लिया आगे की। अब वो शिरडी साईं बाबा एक मुसलमान फकीर है, वो भी मंदिर में फैल गए। शनि एक ग्रह हुआ करता था जो आपको कष्ट देता था, परेश आप ज्योतिषी के पास जाते थे कि बताओ भाई इसका इलाज क्या है। शनि दुष्ट ग्रह है, खराब ग्रह है। अब उसके भी मंदिर बनने लगे। तो हम बड़े माहिर हैं, मतलब हमारे गुरु लोगों ने हमें इस तरह के बना रखा है कि हर 10-15-20 साल में नए नए भगवान हम खुद पैदा करवा देते हैं। संतोषी माँ क्या है, पिछले 25-30 साल से हमारे बचपन में ही संतोषी माँ पैदा हुई, पोस्ट कार्ड लिख लिख करके। पता है स्कूल में पढ़ते हुए पोस्ट कार्ड मिला होगा कि अमुक जगह सपने में, है ना, उसको आया, उसने जमीन खोदा तो उसमें संतोषी माँ निकली और उस माँ ने बोला कि मेरे मंदिर बनाओ, मेरी बात को 10 लोगों तक पहुंचाना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तेरा बेटा मर जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। तो पोस्ट कार्ड आता था, हमारे पास भी आता था। 6ठी 7वीं 8वीं में कोई पोस्ट कार्ड चुपचाप बैग में, उसको पढ़ो। जो इस पोस्ट कार्ड को पढ़े कम से कम 10 लोगों को पोस्ट कार्ड लिखेगा, नहीं तो उसका बाप मर जाएगा, माँ मर जाएगी। अब क्या करो, फिर 10 पोस्ट कार्ड लिखो। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया में क्या, इससे ज्यादा फ्रॉड उस समय होता था। और यही कर करके संतोषी माँ को फैलाया, यही कर करके शिरडी बाबा को फैलाया, यही कर करके 50 देवी देवता फैल जाते हैं। और हिंदू लोग हर 10-15 साल में बिल्कुल जैसे इलेक्शन में नए पार्टी नए नेता आते हैं, तो हमारे मंदिरों में भी नए नए भगवान आ जाते हैं। कोई एजुकेट करने वाला है ही नहीं हमें। तो ये 33, अच्छा ये जो नए नए बन रहे हैं वो 33 करोड़ देवता से अलग हैं, क्योंकि इनका कोई लिस्ट तो है नहीं। ये ना पुराणों में है, ना रामायण में है, ना ये तो कहीं भी नहीं है। ये शिरडी बाबा कहाँ से आए, कौन से लिटरेचर में मिला आपको? ये संतोषी माँ कौन से लिटरेचर में मिली? वैष्णो देवी कौन से लिटरेचर में मिलेगी? और ऐसे 50 हैं हर राज्य में 50, ये कहाँ से मिलेंगे? ये तो 33 करोड़ के अलावा ये 1-2 करोड़ एक्स्ट्रा हैं। तो क्या 33 करोड़ झूठ है, सच है? बिल्कुल सच है।
त्रयस्त्रिंशत कोटि देवाः, ये हमारे शास्त्रों में आता है, वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मणों में, सब जगह आता है। त्रयस्त्रिंशत कोटि। कोटि संस्कृत में दो मीनिंग होता है। कोटि मीन्स करोड़, 10 मिलियन को कोटि या हिंदी में करोड़ कहते हैं। और कोटि का और एक मीनिंग होता है टाइप। ये किस कोटि का व्यक्ति है, किस टाइप का व्यक्ति है। तो हमारे शास्त्रों में 33 प्रकार, 33 कोटि देवता का वर्णन है। आपके ना समझ के कारण नहीं, जो आप जिनको बाबा, आचार्य, भगवान, विद्वान मानते हो, उन लोगों की नासमझ। क्योंकि आपको पहले बताया ना, प्रॉब्लम का कारण कौन होते हैं? आप नहीं होते हैं, विद्वान होते हैं, है ना, उन्होंने फैला। तो वो 33 कोटि देवता कौन कौन है? अष्ट वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, इंद्र, प्रजापति, ये 33 कोटि देवता हैं। कोटि मतलब 33 प्रकार के। वसु कहते हैं अबोर्ड्स, हैबिटेट्स, 8 तरह के हैबिटेट्स हैं। एकादश रुद्र, रुद्र कहते हैं रुलाने वाले, 11 तरह के रुलाने वाले। 12 आदित्य हैं। आदित्य मतलब जो रसों को खींच लेते हैं, जो आपकी लाइफ को खींच लेते हैं। इंद्र, प्रजापति, ये शतपथ ब्राह्मण को मैं कोट कर रहा हूं, पर जरूरी नहीं सिर्फ यही है, 50 जगह ये है। तो ये कौन है? ये वसु, रुद्र, आदित्य कौन है? अष्ट वसु, वसु मतलब जैसे हिंदी में आप निवास बोलते हैं, वास बोलते हैं, उसी से वसु बना है। वसु मतलब अबोर्ड या हैबिटेट। तो इन 8 को वसु कहा गया। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पंच महाभूत, चंद्रमा, सूरज और स्टार, इनके कारण ये जो संसार है, कॉस्मस है, ये 8 तरह की चीजें हैं जहां हैबिटेट्स बनता है। आपकी नहीं, दुनिया में कोई भी चीज है तो इन 8 चीजों में है। इनको भी देवता कहा जाता है। आप अगर देवता ठीक ठीक समझे तो इनको आप ठीक ठीक समझ पाएंगे। एकादश रुद्र, 11 रुद्र कौन है? रुद्र की लिटरेरी मीनिंग क्या बताया? रुलाने वाला। वो कौन है? 10 प्राण और आत्मा। 10 प्राण जानते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान। टाइम नहीं है, में ये लिस्ट है, पर वो और किसी दिन आपको बताएंगे। प्राण और आत्मा को ये 11 चीजें हैं। इनको रुद्र, रुलाने वाला कहने का क्या सेंस है? क्योंकि जब आप ये सब निकलते हैं शरीर छोड़ के तो घर वाले रोते हैं है ना? नहीं, जब आत्मा निकलती है साथ में प्राण निकलते हैं, प्राण वाला वाइटलिटी, तो इसीलिए रुलाने। ये एकादश रुद्र हैं। आदित्य, आदित्य सूरज को भी कहते हैं। और आदित्य की लिटरेरी मीनिंग है आदत्य रसान, जो रसों को खींच लेता है। रस, रस कहते हैं जो असेंस है। ये पेड़ों में, फलों में, फूलों में जो 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 असेंस है, वो सूरज के कारण है। और वही सूरज है इनके रस खींच भी लेता है। जब हम बूढ़े होते जाते हैं, जब फूल सूखता है या फल सूखता है या पेड़ मरते हैं, वो धीरे धीरे सूखा हो जाते हैं, कि उनके जो रस है, असेंस है, वो सूरज ही खींचता है। इसीलिए सूरज को आदित्य कहते हैं। वो 12 तरह के आदित्य कौन है? ये 12 महीने होते हैं, क्योंकि हर महीने ये टाइम यूनिट्स होते हैं। ये हर महीना, जो जैसे जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना, बर्थडे, सपोज आप 50 साल के हुए, मतलब 50 साल आयु आपकी काम हो गई। अगर आपको 80 साल जीना है तो 80, अब 50 साल चला गया। 100 साल जीना है, 50 साल चला गया। हर रोज आपके रस कुछ कम होता जाता है। ये कौन कम करता है? टाइम। ये टाइम की यूनिट को महीनों में हमने डाला है सूरज की गति से। तो ये 12 महीनों को हम 12 आदित्य कहते हैं। ये भी 12 देवता है। और 2 रह गए। इंद्र, जो एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वो आग हो, वो किसी भी तरह की एनर्जी हो, इसको इंद्र कहा जाता है। और अंतिम है प्रजापति, जो 33वां, 33rd जो देवता है, प्रजापति। यज्ञों वही प्रजापति, यज्ञ को प्रजापति कहा जाता है। प्रजापति मतलब द लॉर्ड ऑफ क्रिएचर और द बेनिफिक्टर ऑफ क्रिएचर। तो इस तरह
33 कोटि देवता कहा गया, जिसको हिंदी में नासमझी, आपकी नासमझी नहीं, आपके सोकल्ड ज्ञानी विद्वान बाबा जिनका काम था कि आपको ठीक से एजुकेट करे, इन्होंने रंग आपको फैलाया और 33 करोड़ तक की बात पहुंच गई। और आज के डेट में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जितना है उससे आधे से कम भगवान नहीं बने हैं। हर गली में एक इंसान भगवान बन के फिरता है। हर स्टेट में आज की तारीख में मैं आपको सर्वे के हिसाब से बताऊं, भारत की हर स्टेट में आज के डेट में 100 से 500 तक का लोग दावा करते हैं कि मैं भगवान हूं, भगवान बन के घूमते हैं। और वो फ्री में नहीं घूमते हैं, उनके हजारों लाखों शिष्य चेले हैं। उनमें से आप में से भी कोई एक आधा ऐसे कोई इंसान ही भगवान का चेला बना हुआ फिरता होगा। तो वो 33 करोड़ से अलग की देवता, वो तो देवता नहीं मानते, सीधे भगवान मानते हैं। तो मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए, आपके शास्त्रों में एक ही परमात्मा विद्वान अलग अलग रूप से मानते हैं। भगवान जो रिस्पेक्टेड होते हैं, पुरुष हो स्त्री हो, उनको कहा जाता है देव देवता। जो भी कंट्रीब्यूटर है, एनलाइटनर है, उनको देव देवता कहा जाता है। उसके अलावा पुराणों में कहानियों की जो कैरेक्टर है, जो परमात्मा या नेचर के अलग अलग चीजों का पर्सोनिफाइड फॉर्म है, उनको भी हम देवी देवता कहते हैं। तो इस तरह की परमात्मा और उससे रिलेटेड चीजों का मैंने आंसर दिया। मैं आज काफी लेट हो चुका हूँ, आगे की चीजें आगे करेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी को थैंक यू, आपने मुझे टाइम अलॉट किया पास आते। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।